जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तजनों को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से देव उठनी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देव उठनी एकादशी पर काफ़ी शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में कथा और आरती अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण होगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक राज्य था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियमों से किया जाता था। राज्य के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और ज़रूरत को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इन तिथियों पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह व्रत नियम स्वीकार करते हो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। व्यक्ति ने बिना विचार किए हुए कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल गया। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए। लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे दो, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अंततः राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंख बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम को लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दे दो। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसीलिए पेट पूरा नहीं भरा। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्ष से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ,
भगवान की पूजा करता आ रहा हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी के किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया, भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रार्थना की, पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान पर बैठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन, मन, धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं किया, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ वर्षों तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे कुछ संयम विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देव को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं भी निवास करूँगा। देव उठनी की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देख चकित हो गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा और उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा।
यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करता हूँ। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने को कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। आइए अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे और चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण जी का गंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह कहती है, मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब रोने लगे। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा, तू बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही आप सबको देना। बोलिए तुलसी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए अब जानते हैं इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर सुबह 9:11 से शुरू हो रही है और देव उठनी एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर सुबह 7:31 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त गृहस्थ लोगों के लिए 1 नवंबर को दिन शनिवार को 7:56 से लेकर सुबह 9:19 के बीच देव उठनी एकादशी का पूजा कर सकते हैं। वहीं वैष्णव लोग 2 नवंबर को सुबह 7:56 से दोपहर 12 के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए देव उठनी एकादशी का व्रत का पारण का समय है 1:11 से 3:23 के बीच तक का रहेगा। वहीं वैष्णव लोग 3 नवंबर को व्रत का पारण का समय सुबह 6:24 से लेकर 8:46 तक रहेगा।